ड्रीम 11 पास प्रोबो फेल, गवर्नमेंट वर्सेस कोर्ट में हुई सुनवाई, फैंटेसी ऐप पर नई खबर आई। फैंटेसी ऐप को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है और अब फैंटेसी ऐप पर ही बड़ी खबर भी सामने आ रही है। फैंटेसी ऐप में दो पक्ष में चीजें बंट गई हैं, यानी कि एक कुछ ऐसी ऐप्स हैं जिन पर सरकार सख्ती दिखाएगा, वही कुछ दूसरी ऐप्स हैं जिनको फिर से एक बार मंजूरी मिल जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार हाई कोर्ट में जो सुनवाई थी उस पर क्या फैसला हुआ और ड्रीम 11 किस तरीके से पास हो गया। सबसे पहले आपको बताएं, फैंटेसी ऐप पर जो बड़ी अपडेट है वो कर्नाटक हाई कोर्ट से है। दरअसल फैंटेसी ऐप पर सरकार घिर गई है, केंद्र को कोर्ट का नोटिस मिला है और ये जो नोटिस है वो कर्नाटक हाई कोर्ट ने जारी किया है। दरअसल A23 जो गेमिंग ऐप थी उसने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका डाली थी और उस पर लेकर जो 8 सितंबर को सुनवाई थी उसी में कोर्ट ने जो है वो केंद्र को नोटिस भेजा है। गेमिंग बिल पर कोर्ट में हुई सुनवाई। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार कोर्ट में क्या हुआ और कोर्ट ने किस वजह से केंद्र को नोटिस भेजा है। तो दरअसल हाई कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, भारत सरकार के वकील की मांग कि देश में दायर सभी याचिकाओं को एक साथ सुना जाए। ये तो मामला है केंद्र के वकील ने जो किया है, लेकिन जो 11 सितंबर को फैसला अब आना है वो किस चीज पर आएगा। तो आपको बता दें कि जो हाई कोर्ट है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामला ये जारी किया है कि जो स्किल बेस्ड गेम्स हैं उनको खेलने की अनुमति दी जाए, यानी कि स्किल बेस्ड गेम्स को फिर से एक बार जारी किया जाए, लागू किया जाए, उनको बैन ना किया जाए। ये मांग की है कर्नाटक हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने केंद्र को नोटिस भेजा है। अब इस मामले पर जो सुनवाई है वो 11 सितंबर को, ऐसे में 11 सितंबर बड़ा दिन होगा और इसी दिन मामला क्लियर हो जाएगा कि ड्रीम 11 को फिर से लागू किया जाएगा या नहीं। लेकिन प्रोबो को लेकर जो खबर है वो यही है कि प्रोबो अब फिर से चालू नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोबो है वो पूरी तरीके से फैंटेसी ऐप है, इसमें किसी भी तरह के स्किल का यूज नहीं होता। लेकिन ड्रीम 11 को राहत मिल सकती है और ये राहत इसी वजह से मिल सकती है क्योंकि ड्रीम 11 में स्किल का यूज किया जाता था और स्किल बेस्ड गेम पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो है वो अपना फैसला सुनाया है और जो मामला है वो अब पूरी तरीके से 11 सितंबर को क्लियर हो जाएगा। आपको एक बार बता देते हैं कि स्किल बेस्ड गेम्स आखिर होते क्या हैं। स्किल बेस्ड गेम्स जिसमें रिजल्ट खिलाड़ी के स्किल स्ट्रेटेजी पर निर्भर करता है। ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम, शतरंज, पोकर, रमी, ई स्पोर्ट्स, ये जो गेम है वो सभी स्किल बेस्ड गेम्स है। रिजल्ट पर खिलाड़ी का ज़्यादा प्रैक्टिस में सुधार संभव है, यानी कि अगर खिलाड़ी अपने रिजल्ट को सुधारना चाहता है तो अपनी गेम और स्ट्रेटेजी को बदलकर रिजल्ट में सुधार कर सकता है। प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से स्किल में सुधार किया जा सकता है, स्ट्रेटेजी डेवलप की जा सकती है। तो ये स्किल बेस्ड गेम्स में की जा सकती है। लेकिन वही जो दूसरे गेम है चांस बेस्ड गेम्स, यानी कि जो टीमों पर दांव लगाकर पैसे कमाए जाते थे, ऐसे गेम्स पर पाबंदी लगी रहेगी। लेकिन अब जो सुनवाई होगी 11 सितंबर को वो स्किल बेस्ड गेम्स को ही लेकर है। ऐसे में A23 गेम ने जो याचिका डाली थी उस पर राहत मिल सकती है और अब नजरें 11 सितंबर पर है, क्योंकि इस दिन ड्रीम 11 की वापसी हो सकती है और इंडिया वर्सेस पाक मैच से आप पैसों वाले जो गेम है, जो कॉन्टेस्ट है, उसको भी ज्वाइन कर पाएंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 11 सितंबर को सरकार अपना फैसला बदलती है या नहीं।